स्टूडेंट, वेलकम बैक इन पार्वती कन्या इंटर कॉलेज मेहदाउल सोनारा संत कबीर नगर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स दक्षता अभ्यास 1 का बी। यह इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि मॉडुलस x गुणे वाई बराबर मॉडुलस x गुणे मॉडुलस y। तो दिया गया है यदि x बराबर -3/5 कामा y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि मॉडुलस x गुणे y बराबर मॉडुलस x गुणे मॉडुलस y। तो इसको हमें दिखाना है कि क्या ये दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो यहाँ कुछ मान दिया गया है, उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, इन मानों को रख लेंगे। x के स्थान पे x का मान रख लेंगे, y के स्थान पे y का मान। इस तरह के सवाल को हम लोग पहले वीडियो में ही पहले एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार इसको करना है। तो आइए हम एक सवाल बता दे रहे हैं, इसी आधार पे आप लोग अगला कर लीजिएगा। यहाँ पे x है तो x का मान रख लेंगे। यहाँ पे देखिए मॉडुलस x है तो x का मान दिया है -3/5, गुणे कर दें। y का मान दे दिया है -4/7, इसको लिख लें -4/7, माइनस लगा दें, यहाँ भी लिख लें। x का मान y रख लें -3/5, इसको बंद कर दें, गुणे y का मान है -4/7। तो क्या करें, मॉडुलस के अंदर जो संख्या होती है उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं। निरपेक्ष मान के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ गुणा है तो गुणा कर लेंगे, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, क्योंकि आप जानते हैं समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है। 3 से गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा, और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। मॉडुलस लगा दें, और यह मॉडुलस हटाएंगे तो जो भी संख्या ऋणात्मक है वो सब धनात्मक हो जाएंगी। तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और यहाँ हट जाएगा, यहाँ भी माइनस हट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4/7। यहाँ से गुणा करेंगे, इसको मॉडुलस हटा देंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं तो हटाएंगे तो 12/35 हो जाएगा, यहाँ बराबर लगा दें, और 3 चौके 12 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान क्या है, बराबर है। तो यह जो दी गई संख्या है मॉडुलस x गुणे y मॉडुलस x गुणे मॉडुलस y क्या है, दोनों बराबर है। तो इसी आधार पे आप लोग इसको भी कर लेंगे। x के स्थान पे x का मान रख लेंगे, y के स्थान पे y का मान रख लेंगे, और दोनों बराबर आ जाएगा। और दूसरा देखें, लिखा है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि जिनका निरपेक्ष मान 5/6 होता है। यानी हर संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या का संख्यात्मक मान होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है उस संख्या का संख्यात्मक मान होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5/6, तो वह संख्या ऋणात्मक भी होगी धनात्मक भी होगी। यानी हर ऋण पूर्णांक एवं धन पूर्णांक का जो मान होगा वही आपका उस निरपेक्ष मान हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5/6 दिया है तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक -5/6 हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा +5/6, +5/6 और -5/6। यानी एक धन पूर्णांक है एक ऋण पूर्णांक है, इन दोनों का जो निरपेक्ष मान होगा आपका 5/6 होगा। तो आपसे पूछा गया है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो एक आ जाएगा, एक आंसर आपका +5/6, दूसरा हो जाएगा -5/6। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख दें, +5/6 मॉडुलस में कर दें तो निरपेक्ष मान आपका 5/6 हो जाएगा। और माइनस वाला ले लेंगे तो लिखेंगे -5/6 को भी मॉडुलस में कर देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा, माइनस कम ले लें, -5/6 हो जाएगा, तो बराबर 5/6 आ जाएगा। यानी एक +5/6 एक -5/6, यही जो आपका होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 होता है। तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा, इसका कुछ नहीं होता है। न तो आप +0 करेंगे ना तो -0, क्योंकि 0 जो होता है न तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, इसलिए 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। शांत दशमलव संख्या को आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिसको भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, वो जो संख्याएं होती हैं वो शांत दशमलव होती है। दूसरा बताया गया था कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या लिख सकते हैं 2 और 5 दोनों, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों मिल जाएं
वह जो भिन्न होगा वो शांत दशमलव में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 11/8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 2 का गुणनखंड मिल गया, ये शांत हो गया। 35 में देखें तो 35 का गुणनखंड 5 × 7 होगा, 5 तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, अभी जान लें। 2 और 5 के अलावा हमें कोई भी संख्या आगे अभाज्य गुणनखंड में नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो 35 में 5 तो मिल गया, लेकिन 7 भी आ जाएगा, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। तो या तो 2 मिल जाए या तो 5 मिले, या 2 और 5 दोनों एक साथ आए हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्याएं जो होंगी वो शांत दशमलव में होंगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो वह शांत दशमलव में नहीं आएगा, बल्कि आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। एक वह तरीका है। दूसरा तरीका तो आपको बताया गया है कि हर का हम अंश में भाग दे दें, अगर शेषफल 0 आ जा रहा है यानी पूरी तरह से कट जा रहा है, तो आपका जो भिन्न होगा वो शांत दशमलव में होगा। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अगला भी कर लेंगे। नीचे ठीक लिखा है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे शांत दशमलव, जिसका शेषफल क्या हो, शेषफल आपका हो 0, वो शांत होगा। अशांत क्या है, शेषफल क्या हो, शेषफल जो हो वो 0 नहीं हो। शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है तो अशांत है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आवर्ती। आवर्ती का मतलब आने वाली जिस संख्या की रिपीटिंग हो, यानी जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है वो आवर्ती होता है। इसमें एक संख्या की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, 2 संख्या की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। तो अशांत भी हो जिसका शेषफल 0 ना हो। आवर्ती माने जिसमें एक या अधिक संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। तो हम देख लें 7 से भाग हम 5 में देकर चेक कर लें कि यह शांत है या अशांत है। तो 7 से हम भाग देंगे 5 में, तो 7 बड़ा है, 5 छोटा, क्या लगाएंगे हम 0 दशमलव लगा लेंगे, यहाँ में 0 मिल जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। तो 50 में से 49 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या करें हम 0 लगा लें क्योंकि संख्या अभी छोटी है। 7 से भाग देंगे 10 में, 7 एकड़े 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 आया। फिर 0 लगा लें, फिर 7 चौके आपका 28 हो जाएगा। 30 में से 28 गया, 2 आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2। फिर 0 लगा लें, 7 से भाग देंगे 20 में, तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। फिर घटा लें तो 20 में से 14 जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम 0 उतार लें, फिर 7/56 हो जाएगा आपका। फिर आप उतार लें 4, फिर 7 बचे आपका 35 बार जाएगा, फिर मिल गया 5, फिर 7 सते 49 हो गया। इसी तरह से हम भाग देते हुए जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है नहीं। यहाँ देखें 7 1 4 2 8 5, फिर आगे इसी क्रम में आप लोग भाग देंगे, प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यानी बार बार संख्या आ रही है तो आवर्ती है, अगर बार बार संख्या नहीं आ रही है तो अनावर्ती है। अशांत का मतलब जिसका शेषफल 0 ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर प्रक्रिया में अलग अलग संख्याओं का शेषफल आ रहा है, इसलिए संख्या क्या है, अशांत है। इसी तरह से आप लोग अन्य भिन्नों को भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर अंक संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो आवर्ती है, अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो अनावर्ती हो जाएगी। देखेंगे निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो आप शांत अशांत पढ़ चुके हैं। जिसका शेषफल 0 आ जाए वह शांत है, जिसका शेषफल 0 ना आए वह अशांत है। तो बारी बारी से हम प्रत्येक भिन्नों को भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर शेषफल आ रहा है 0 तो शांत मान लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत मान लेंगे। चलिए एक हम बता दे रहे हैं, बाकी इसी आधार पे आप लोग कर लीजिएगा। 40 से हमें भाग देना है -9 में, यहाँ लिख लें -9, यहाँ भी माइनस लगा लें, संख्या ऋणात्मक है। दशमलव लगाएंगे तो हमें 1 0 मिल जाएगा। अब 40 से भाग देंगे 90 में तो 2 बार जाएगा, 40 दूनी 80, घटा लेंगे 90 में से 80 जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। संख्या छोटी है, फिर 0 उतार लेंगे। तो 40 से भाग देंगे 100 में तो 40 दूनी 80, 2 बार तक जाएगा हमारा, घटा लें 100 में से 80 जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। अभी भी संख्या छोटी है तो हम 0 उतार सकते हैं। अब 40 बच्चे 200 होता है, पूरी तरह से कट गया। यहाँ शेषफल देख रहे हैं, शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि -9/40 क्या है, आपका शांत दशमलव है। तो इसी तरह से आप लोग भाग देके चेक कर लेंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा है शांत है, नहीं तो अशांत हो जाएगा। अगला देखें हम लोग 7वां, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इसको भी आप लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर 1 अंक पे दशमलव है तो हम 10 से भाग देते हैं उस संख्या में। अगर 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से, 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से भाग देते हैं। और ये संख्याएं जो बार वाला देख रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी आधार पे करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ हम 1 2 बता दे रहे हैं।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.015, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, तो इस संख्या में आप लोग 1000 से भाग देंगे तो आपकी जो संख्या हो जाएगी आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है आगे, आप 15 लिख सकते हैं और चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ बटे कर देंगे 1000, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है, 1000 से भाग देंगे। काटना चाहे काट दें, क्योंकि संख्या कटने लायक है। 5 से काटेंगे, 5 तिया है 15 और 5 दूनी 10, ये 00 उतर जाएगा, तो आपका 3/200 यह भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, 100 से भाग दे देंगे, 3 अंक पे दशमलव 1000 से भाग देंगे, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे दूसरी तरीके से भी इसको कर लें। यहाँ पे 015 हो जाएगा, इसको देखना 0.015, तो क्या करेंगे 3 अंक का दशमलव हटाने के लिए हम 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर लेंगे, तो दशमलव आपका हट जाएगा। अगर 2 अंक पे रहता तो हम 100 से ऊपर गुणा करते, 100 से नीचे, और 3 अंक पे 1 अंक पे रहता तो 10 से ऊपर 10 से नीचे। अब 0 से 3 अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 0 का मान तो कुछ नहीं होता, आगे आपका सिर्फ हो जाएगा 15/1000। काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 00, तो यहाँ भी आपका 3/200 आया। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। एक बार वाला भी देख लें, यहाँ पे देखें 0.5 पे बार है, तो बार वाला बताया गया था कि अगर एक संख्या पे बार हो उस संख्या के बटे 9 कर देते हैं। उस संख्या यहाँ देखें 0.5 पे बार लगा है, अगर एक संख्या पे बार लगा होता है तो संख्या के बटे 9 हो जाएगा। अगर 2 संख्या पे बार लगा होता है तो उस संख्या के नीचे 999 हो जाएगा। 3 संख्या पे बार है तो संख्या के नीचे 999 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, इस फार्मूला भी देख सकते हैं आपको, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 अंक को हम p मान ले रहे हैं, तो संख्या आपकी हो जाएगी p, और टोटल यहाँ नीचे हर में 9 हो जाएगा। अगर 1 अंक पे बार है तो 1 9 करेंगे, अगर 2 अंक पे बार हो जा रहा है तो 2 9 कर देंगे, 3 पे है तो 3 9 करेंगे। इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, या फार्मूला आपको बता दिया गया है, तो आपका 0.5 पे जो बार है आपका 5/9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा सवाल सही है या नहीं सही है, तो 9 से भाग देकर 5 में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख लें, 9 से हम भाग दिए 5 में, 0 लगा दिए, 0 मिल गया, 9 बचे 45 हो गया, 50 में से 45 घटाएंगे 5 आएगा, फिर 0 उतार लें, फिर 9 बचे 45 आ गया, फिर 5 आया, फिर 0 उतार लिए, 9 बचे 45, फिर 5 आया, फिर 9 बचे 45। यहाँ हम देख रहे हैं 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उस पर हम क्या करते हैं, बार लगा लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति है, वह भी 5 है, तो 5 में हम क्या लगा लेंगे, बार। यही आपका क्या था, इसी को आप लोग भिन्न बदले थे, तो आपका 5/9 आया। तो इस तरह से आप लोग अगला भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल दूसरे अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।